2017 के पहले उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकालना आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। यह है नए यूपी की पहचान। आज कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई व्यापारी से जबरन गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज कोई नहीं कह सकता है कि 6 बजे के पहले ही घर के अंदर बेटी दुबक जाए और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर ले। आप तो उत्तर प्रदेश की बेटियां और उत्तर प्रदेश की बहनें नाइट शिफ्ट में भी उद्योगों में कार्य कर रही हैं और जब मर्जी तब अपने घर आ रही है। अगर कोई सौदा और कोई गुंडा छेड़ने का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज महाराज उसका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। अब हमारा अन्नदाता किसान पलायन नहीं कर रहा है। गन्ना किसानों को प्रति कुंटल गन्ना का दाम 400 रुपया हम लोगों ने किया है। उसकी उपज का दाम उसे मिल रहा है। कृषि विभाग की योजना और शासन की योजना का लाभ भी मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया है। आज हर गरीब को शासन की योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देके हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ। और अभी जब हर गरीब को मिल गया तो हम लोगों ने कहा शिक्षक को क्यों छोड़ दे, शिक्षक को भी हम कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा दे दिए, शिक्षा मित्रों को दे दिए, अनुदेशकों को दे दिए, रसोइयों को भी दे दिए हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने इस सुविधा का लाभ दे दिया है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कोई सोचता था पहले कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बन जाएगा, आज वह बन करके तैयार हो रहा है कृषि विश्वविद्यालय। नए सत्र में मैं साई जी से कहूंगा कृषि विश्वविद्यालय को चलाने की तैयारी करवाइए, इसको नए सत्र में इसको चला देना चाहिए। बहनों और भाइयों, एक कृषि विश्वविद्यालय केवल एक भवन नहीं है। हमारे अन्नदाता किसानों को तकनीक के साथ जोड़ करके लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, उसकी आमदनी को बढ़ाना, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का एक अभिनव प्रयास है। और उसी प्रयास का हिस्सा बनने के लिए आज देवरिया में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं, मेरे पास जो प्रस्ताव आते हैं विकास के, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि देवरिया के लोगों ने तो हम पर उपकार किया। 2022 के चुनाव में यहां की सभी 7 सीटें कमल के चुनाव चिन्ह को समर्पित करके देवरिया वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर एक उपकार किया है। इसलिए विकास का जो भी प्रोजेक्ट देवरिया का आएगा वो रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। हर हाल में विकास होगा। और इसीलिए
हम लोगों ने चाहे सलेमपुर का हो, तमकोही का हो, बरहज का हो, रुद्रपुर का हो, जहां के भी विकास की परियोजनाएं रही हो, ये पथरदेवा, देवरिया, रामपुर कारखाना, इन विधानसभाओं के साथ साथ सभी विधानसभाओं की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य। बरहज का मार्ग बहुत खराब था, हमने तत्काल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा भी आप जाइए वहां, तत्काल वहां पर उस मार्ग के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। समाजवादी पार्टी के समय मोहन सिंह सेतु के निर्माण के लिए धनराशि थोड़ी सी दी गई, टोकन मनी। आप मुझे बताओ, जिस पुल के बनाने में 100 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च होना है, उसके लिए 1 लाख रुपया देते थे। अधूरा कार्य। हमने कहा पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉर्पोरेशन को हर हाल में उस सेतु का निर्माण समय से पूरा करने की तैयारी करो। पैसा जो लगता है वर्तमान सरकार पैसा देगी। जनता की सुविधा के लिए कार्य होने चाहिए, अनावश्यक रूप से जनता को समस्या नहीं आनी चाहिए। विकास की परियोजनाएं अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगी। हर चेहरे पर खुशहाली लाने का काम ये डबल इंजन सरकार कर रही है। नौजवान को रोजगार देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। अन्नदाता किसानों के लिए योजना का लाभ हो या महिला स्वावलंबन के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और डबल इंजन सरकार के इन्हीं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से हम लोग आज देवरिया जनपद में आए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आपकी जो परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं को हम लोगों ने पहले भी स्वीकृति दी है। और अभी परसों मैंने पीडब्ल्यूडी की कार्य योजना को लेकर के सभी माननीय सांसदों और विधायकों के साथ एक बैठक की है। मैंने उनको कहा जनता से जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट हैं इस बार दे दीजिए, इस बार हम सभी को, बाकी को सबको स्वीकृत करवा करके आगे बढ़ा देते हैं। हम मानते हैं कि वर्तमान में पश्चिम एशिया का संकट है, तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा आई है अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण। उससे विटामिन मिलना थोड़ा संकटग्रस्त हुआ है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जहां गांव की सड़क की कनेक्टिविटी हो वहां इंटरलॉकिंग या सीसी मार्ग का निर्माण कर दीजिए। जहां हाईवे का भी निर्माण होना है वहां पे भी सीसी मार्ग का निर्माण करिए। सीसी मार्ग में मटेरियल की क्वालिटी का ध्यान दे देंगे तो जो सड़क सामान्य रूप से बिटवीन से 5 से 7 वर्ष में मरम्मत के लिए आती है, जब सीसी मार्ग बनेगा लागत एक बार बढ़ेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 50 साल के लिए मरम्मत की समस्या का समाधान भी दे देगी। और हमें विकास के इसी मॉडल को अपनाना पड़ेगा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, सुरक्षा, सुशासन, विरासत और विकास का यह अभिनव प्रयास एक साथ आगे बढ़ेगा। आप सबका आशीर्वाद यहां पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को अनवरत प्राप्त होते रहना चाहिए। किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये जनप्रतिनिधि आपके विकास के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करते हैं, आपकी योजनाओं को शासन तक पहुंचाते हैं, शासन से उन योजनाओं को जनपद में लेकर के आते हैं। और विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए। आपने कमल के चुनाव चिन्ह पर अपना वोट दिया।